हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से बात हुई थी और डिस्कशन टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि वी आर डिस्कस अबाउट द टॉप 100 मैथमेटिकल मैजिकल क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लो, मैं फर्स्ट पार्ट बन चुका है, सेकंड पार्ट में मैं आप सभी से मिलने के लिए आया हूं और सेकंड पार्ट की तैयारी भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो मैं सेंटर में जब कोचिंग ले रहा था, कोचिंग लेते लेते एक बच्चे का सवाल आया कि सर इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्लियरली दिखना होगा। साइन इनवर्स दिया है, कॉस दिया हुआ है, 33 पाई अपॉन 5 दिया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को आसानी से अंडरस्टैंड किया तो ये 2 मार्क्स की कैटेगरी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दिखने में बहुत टिपिकल लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। साइन इनवर्स दे रखा है, कॉस की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सिंपली मैं लेट करवाता हूं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5। अगर मैं cos की प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में होती है। यस या नो? यस या नो? यस, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। cos की वैल्यू इतने के अंदर ही होती है। मैं इधर लिया हुआ तो कितना हो जाएगा भाई, sin y हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, cos 33 पाई बाय 5। ठीक है, मैं cos को सिंपलीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नहीं क्लियर है। मैंने इसको खाली ब्रेक डाउन किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं cos की, तो cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, cos की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर? आपको भी पता है cos का कौन सा कोऑर्डिनेट है। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए cos का कोऑर्डिनेट कौन सा है, कौन सा cos का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है, कमेंट कीजिए कि cos का कौन सा कोऑर्डिनेट है। अगर आपको पता चल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कमेंट ड्रॉप करेंगे, देन फिर मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं अब क्या लिख सकता हूं, cos 3 पाई बाय 5। यस या नो? लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? इधर क्या है, sin y। ठीक है, sin y आ गया। अब क्या करना है, अब सिंपलीफाई करना है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब इधर आ गया, y को इधर छोड़ दो, साइन इनवर्स cos 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 cos। अब मैं एक चीज बताऊं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा लोग, इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ये फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, तो मैं इधर कितना लिखूंगा, साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। इससे ये कट गया, आपके पास बचा गया, इससे ये कट गया, आपके पास बचा गया, आपके पास बचा पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, एलसीएम अगर लोगे तो क्या बचेगा, 5 दूनी 10, 5 में से 3 गए, 3 दूनी 6, 5 पाई माइनस 6 पाई इज इक्वल टू 10। तो इधर कितना बचा, इधर बचा माइनस पाई बाय 10। तो ये बच्चा लोग आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। तो अब इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन की बात करूंगा, मैं बात करूंगा आपसे छठे क्वेश्चन की। ठीक है, सो बच्चा लोग बढ़ते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बताना क्या चाह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 हमें सिखाना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं दैट क्वेश्चन रिलेटेड टू मैट्रिक्स, किससे रिलेट कर रहा है? मैट्रिक्स से। तो हियर डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 3x3 की मैट्रिसेस, 3x3 की मैट्रिसेस। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं प्रीवियस, तो ये आपका R1 होता है, ये आपका R2 होता है, ये आपका R3 होता है, ये आपका C1 होता है, ये आपका C2 होता है, ये आपका C3 होता है। Yes या no? That is called रो और कॉलम। और जो मैं आपको बात कर रहा हूं वो है इक्वली मैट्रिक्स। जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होती है तो वी कैन से क्या? इक्वली मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है? वैल्यूज को कंपैरिजन करना, मतलब आंसर की शुरुआत होती है मेकिंग, क्या करना है हमें? कंपैरिजन करना है। x plus 3 is equal to 0, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, z plus 4 is equal to 6, सेकंड इक्वेशन। 2y minus 7 is equal to 3y minus 2 is equal to थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इधर तो कंपोनेंट ही कंपोनेंट है, तो a minus 1 is equal to -3 is equation number 4, and 2c plus 2 is equal to 0, that is equation number 5। ठीक है, 5 तक क्लियर है? 5 तक क्लियर है। 6 क्या बोलता है? b minus 3 is equal to 2b plus 4 is equal to equation number 6। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू आसानी से आ रही है उसको आसानी से लिख लो। x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, यस या नो? x इज इक्वल टू -3। आपको भी एक प्रॉपर्टी पता है, जब भी कोई आपका प्लेस चेंज करता है, इक्वल के अनदर साइड जाता है, तो वो माइनस में आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। y की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी आ गई? z इज इक्वल टू 6 minus 4 इज इक्वल टू z की वैल्यू कितनी आ गई भाई? z की वैल्यू कितनी आ गई? z की वैल्यू 2 आ गई। z की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आगे चलते हैं, ये दिया हुआ है आपको 2y, क्या दिया हुआ है? 2y minus 7 इज इक्वल टू 3y minus 2। अब y वाला एक तरफ, बिना y वाला एक तरफ कर दो। ठीक है, -7 प्लस का 2, 3y minus 2y, तो इधर कितना बचा? y, इधर कितना बचा? 7 में से दोगे तो 5, तो z की y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, ये हमारा कौन सा सॉल्व हो गया? ये हमारा थर्ड सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में। फोर्थ क्या कहना चाह रहा है? इधर है a इज इक्वल टू -3 प्लस 1, a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई -2, यस या नो? यस या नो? बस खाली क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते जाना है। अब मैं बात कर रहा हूं कि कौन से की? 2c plus 2 is equal to 0, 2c is equal to -2, c से 2 से 2 कट गया, c की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? -1 आ गई। इज इट क्लियर है और नॉट? अब लास्ट की बात करते हैं। लास्ट b -3 is equal to 2b plus 4। अब b वाले को b -2b is equal to 4 plus 3, कितना हो जाएगा? 7। अब b में से ये गए तो b की वैल्यू कितनी आई? -7। इज इट क्लियर या नॉट? 2b -b, ये माइनस का था, इधर आके प्लस। तो मैं अगर a b c की बात करूं, a b c x y z की वैल्यू कितनी है? यस या नो? सिंपली क्वेश्चन है। z की वैल्यू 2 दिख रही है, y की वैल्यू -5 दिख रही है, x की वैल्यू -3 दिख रही है, a की वैल्यू -2 दिख रही है, b की वैल्यू -7 दिख रही है, c की वैल्यू -1 दिख रही है,
तो बच्चा लोग ये था हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन का आंसर। एक बार इसको ध्यान से देखो, क्या जो चीजें आपको समझाई गई हैं, जो चीजें आपको बताई गई हैं, क्या वो चीजें सही हैं या गलत है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो हम चलते हैं मूव हेड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। हेलो बच्चा लोग, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या करना है, आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को पॉज कर दो। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसके सॉल्यूशन खुद निकालो। खुद निकालने के बाद ए बी सी की वैल्यू जो निकली है ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि इंस्पिरेशन मिलेगी और सारे स्टूडेंट्स को, और आप जितने भी स्टूडेंट से रिलेट करते हैं आप उनसे इन क्वेश्चनों को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करना है। आपको भी पता है मेरा पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा अलग है। मैं जो सिखाता हूँ उसका क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ हैंड टू हैंड, आप उसकी रिवीजन करते रहिए। तो आप इस क्वेश्चन को एक बारी नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बारी ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 कहना क्या चाहता है, इफ A matrix and B matrix given, that the find the matrix of x such that आपको जो फंक्शन दे रखा है 2a plus 3x is equal to 5b दे रखा है। सो आपको क्या करना है, इसके आंसर को निकालना है। आपके पास 1 मिनट का समय है। इस क्वेश्चन को जरा अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया तो 90% जंग आप यही जीत जाओगे, ठीक है। सो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो हम निकालते हैं अब इसका आंसर, ठीक है। आंसर निकालते हैं। आपको भी पता है क्या करना है। सबसे पहले मुझे जो जो इक्वेशन गिवन है मुझे चाहिए क्या, मैं उस चीज को निकालता हूं, ठीक है। तो हमें जो गिवन दे रखा था, क्या दे रखा था, 2a plus 3x is equal to 5b, यस या नो। सो सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लो, 5b, ठीक है, माइनस 2a is equal to 3x, बस इतना तक कभी हमें करना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, सबसे पहले मैं निकालूं 2a। क्या निकालूं, 2a। 2a कैसे निकलेगा भैया, 2a निकलेगा a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर। 8 दूनी कितना होता है 16, 4 दूनी कितना होता है 8, 3 दूनी कितना होता है 6, 0 दूनी कितना होता है 0, 2 टू जा कितना होता है -4, 6 टू जा कितना होता है 12। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2a आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, 5b। क्या निकालना है, 5b। तो मैं निकालता हूं 5b। 5b कैसे निकलेगा, 5b कैसे निकलेगा, 5b अगर मैं b को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 टू जा कितना होता है 10, 5 टू जा कितना होता है 10, 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा होता है 20, 5 2 जा कितना होता है 10, 5 5 जा कितना होता है 25, और 5 1 जा कितना होता है 5। तो मैंने क्या निकाल लिया, मैंने 2a निकाल लिया, 2b निकाल लिया। अब मुझे निकालना है 3x की वैल्यू निकालना है। तो मुझे क्या करना है, जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा पुट कर दो। 5b कितना आ रहा है 10 माइनस 10 20 10 25 माइनस का और प्लस का 5, ये आ गया आपके पास, यस या नो। इधर लिखो 3x, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे निकालना है 2a। 2a भी मैंने निकाल लिया। तो जैसे मैंने माइनस किया ये सब प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया माइनस का 16 0 माइनस का 8 प्लस का 4 दिया था, माइनस का 4 दिया था तो प्लस का 4 माइनस का 6 और माइनस का। इज इट क्लियर या नॉट। मैंने क्या किया, माइनस के साइन को अंदर ट्रांसफर कर दिया। जब मैं माइनस के साइन को अंदर ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, जो माइनस में दे रखा है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में दे रखा है वो माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर या नॉट। अब सिंपली इसको माइनस करो, 10 16 कितने बचे, -6, कितने बचे -10,
कितने बच्चे? 12, 12 8 20, ठीक है। 10 और 4 कितने हो गए? 14 हो गए। और 25 और 6 कितने हो गए? 25 5 30, 31 माइनस का। इज इट क्लियर? 12 में से 5 गए तो 12 में से 7 5 12 होते हैं, तो माइनस का 7। इज इट क्लियर या नॉट? इज इक्वल टू, आप इधर x लिख लो, 1 को अपॉन में लिया, ठीक है। 1 को जब मैं अपॉन में लियाऊंगा तो होगा क्या भाई? अंदर सबसे कर दो, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। 3 दूनी माइनस का 2, माइनस का 10/3, 3 चौक 12, 4 आ गया, 14/3 आ गया, माइनस 31/3 आ गया, माइनस 7/3 आ गया। सो ये आपका क्या था? आंसर था। एक बार इसको देख लो, प्रोसीजर क्या था, कैसे किया गया है, और समझ में आए तो बोलो यस। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। हमें दिया क्या था? वी हैव, हमारे पास था ये वी हैव, लिखना है आपको, वी हैव, हमारे पास ये गिवन था। इसके थ्रू हमने पूरे प्रोसीजर के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब मूव ऑन हेड, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। सो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको खुद ट्राई करना है। इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है x एंड y की वैल्यू, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था ना, उसी पे पैटर्न पे आधारित है। अगर आपने उस पैटर्न को समझ लिया होगा ना, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। सो अगर आप इस चीज को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो मैं रिमूव करता हूं और मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया, देन वी मूव ऑन हेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। इन अ स्कूल असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप इन हायर अ पब्लिक रिलेशंस फॉर्म टू प्रमोट इट कैंडिडेट इन 3 वेज। सबसे पहले एक पॉलिटिकल है, पार्टी है जो कि पब्लिक रिलेशन के लिए अपने आपको 3 वेज से प्रमोट कर रही है। सबसे पहला वे क्या है? टेलीफोन, फोन के माध्यम से। दूसरा घर घर जाके। तीसरा लेटर के माध्यम से। सो ये जो इलेक्शन असेंबली है, पॉलिटिकल ग्रुप है, वो बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है? आपको फाइंड करना है टोटल अमाउंट एक्सपेंड बाय एक्स एंड वाई सिटी, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिंग निकालना है जो कि उन्होंने एक्स सिटी और वाई सिटी में किया है। कहां किया है? एक्स सिटी और वाई सिटी के अंदर उन्होंने जितना अमाउंट एक्सपेंड किया है उसको आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड के अंदर हम अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो, हम अगर करें तो ये दिया हुआ है 3 रोज, R1